तो कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम इम्पोर्टेंट तो हो पर उतने नहीं। लोग तुम्हें याद तो करते हैं पर तब जब उनके पास और कोई नहीं होता। तुम्हें कॉल आता है पर सिर्फ जब उनका बेस्ट फ्रेंड बिजी हो। तुमसे बात होती है पर सिर्फ जब उनका रिलेशनशिप खराब चला हो। तुम प्लान्स में होते हो पर लास्ट ऑप्शन की तरह। और धीरे धीरे एक रियलाइजेशन होता है कि मैं फ्रेंड हूँ लेकिन प्रायोरिटी नहीं। मैं चॉइस हूँ लेकिन फर्स्ट चॉइस नहीं। और शायद ये फ्रेंडशिप का सबसे पेनफुल फीलिंग है। बैकअप फ्रेंड बनना ये बहुत पेनफुल है। एक लड़की थी, वो हर किसी के लिए अवेलेबल रहती थी। किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुन लेती थी, किसी को एडवाइस चाहिए तो वो हेल्प करती थी, किसी का हार्ट ब्रेक हो तो वो रात भर बात करती थी। वो जेन्युइनली केयर करती थी और इसीलिए सब उसे पसंद करते थे। लेकिन एक चीज़ उसने नोटिस की कि जब उसे किसी की ज़रूरत होती थी तब सब बिजी होते थे। जब उसका बुरा दिन होता था तब किसी का रिप्लाई नहीं आता था। जब उसे सपोर्ट चाहिए होता था तब चैट साइलेंस होती थी। और उससे पहली बार फील हुआ कि मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट हूँ लेकिन किसी के प्रायोरिटी नहीं हूँ। और ये फीलिंग बहुत लोग सीक्रेटली फील करते हैं, फ्रेंड ग्रुप में भी, रिलेशनशिप में भी, फैमिली में भी। क्योंकि बैकअप फ्रेंड होना अकेले होने से अलग पेन देता है। अकेले हो तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, लेकिन बैकअप फ्रेंड हो तो होप होती है। और होप जब ब्रेक होती है तो ज़्यादा हर्ट करती है। कभी नोटिस किया है तुमने कि तुम्हारा फ़ोन तब रिंग करता है जब किसी का ब्रेकअप होता है, किसी का फाइट होता है, किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन जब उनकी लाइफ ठीक हो जाती है वो फिर गायब हो जाते हैं और तुम कंफ्यूज हो जाते हो। क्या मैं सिर्फ कन्वीनियंस था? क्या मेरी वैल्यू सिर्फ तभी थी जब उन्हें मेरी ज़रूरत थी? और ये क्वेश्चन सेल्फ वर्थ को हर्ट करते रहे। क्योंकि इंसान नेचुरली कनेक्शन चाहता है, प्रायोरिटी फील करना चाहता है, चूजन फील करना चाहता है, नॉट जस्ट नीडेड। और दोनों में डिफरेंसेस है। नीडेड होना और वैल्यूड होना बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंस। एक बंदा प्लम्बर को भी नीड करता है लेकिन हर नीड रिलेशनशिप नहीं होती। रियल फ्रेंडशिप तब होती है जब सामने वाला तुम्हें सिर्फ प्रॉब्लम्स के लिए नहीं, प्रेजेंस के लिए भी चूज करे। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि कई बार बैकअप फ्रेंड बनना दूसरों की वजह से नहीं होता, हमारी बाउंड्रीज की वजह से होता है। हम इतने अवेलेबल हो जाते हैं कि लोग हमारी अवेलेबिलिटी को नॉर्मल समझने लगते हैं। हम हर बार हाँ बोलते हैं, हर बार सुनते हैं, हर बार एडजस्ट करते हैं। और धीरे धीरे लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो हमेशा रहेगा, और जो हमेशा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन लोग उसकी इम्पोर्टेंस को फील करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम इम्पोर्टेंट हो, बस इतना है कि तुम्हें खुद को लास्ट ऑप्शन में रख दिया है। और शायद एडल्टहुड का एक लेसन यही है कि तुम सबके लिए अवेलेबल रह सकते हो लेकिन खुद को अनअवेलेबल नहीं बना सकते। क्योंकि अगर तुम हमेशा खुद को इग्नोर करोगे तो एक दिन तुम खुद के बैकअप फ्रेंड बन जाओगे। और वो सबसे डेंजरस चीज़ है। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ तब याद किए जाते हो जब किसी को ज़रूरत होती है, तो शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम इनफ नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम उन लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हो जो तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। और याद रखना, तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कितने लोग तुम्हें चूज़ करते हैं। तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड होता है कि तुम खुद को कितना चूज़ करते हो। क्योंकि सही लोग तुम्हें सिर्फ तब याद नहीं करेंगे जब उनकी दुनिया टूट रही होगी, वो तुम्हें तब भी याद करेंगे जब सब कुछ ठीक चल रहा होगा। और वही डिफरेंस है, बिंग नीडेड और बिंग लव्ड। आज अगर तुम बैकअप फ्रेंड फील कर रहे हो तो शायद ये साइन है कि दूसरों की लिस्ट में ऊपर आने का नहीं, अपनी लिस्ट में पहले नंबर पे आने का।